अवधेश जी तो ले। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं क्या ये कृष्ण कहूंगा जी की कि जिस तरह से देखिए, मूर्ति पे काम शुरू संवैधानिक हो गया है? मैं यही कह रहा हूं। अभी जी साबुद्दीन जी एक बात कही जी कि जो मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये संविधान का जो है तौहीन है संविधान की। भाई एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव हज हाउस का निर्माण करते हैं वो तौहीन नहीं होती है? आज यदि योगी जी बात कर रहे हैं, योगी जी ने ये तो नहीं कहा कि लड़ाई लड़नी है कि वहां मंदिर बनेगा। योगी जी ने कहा है कि देखिए 3 जगह हमें दे दीजिए, जिस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसी तरह से वो बनेंगे। अभी अभी आप हंसते हंसते दे दीजिए, बाद में फिर वो कोर्ट के माध्यम से मिलेंगे। जिस तरह से अब ज्ञानवापी का तो रिजल्ट आ ही गया है सबके सामने, इसी तरह से भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अभी साबुद्दीन जी कह रहे थे मस्जिद थी, मस्जिद है। अरे साबुद्दीन जी, आप तो मुझे पढ़े लिखे मौलाना महसूस होते हैं। आपको थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए कि 1869 में जब औरंगजेब ने ये तुड़वाई थी, उसे पढ़िएगा आप। 1868 में जो उन्होंने अपना आदेश दिया था तोड़ने के लिए, और 1869 में ये तुड़वाई गई थी, जिसमें ये ज्ञानव्यापी थी। आपका सोमनाथ का मंदिर था, हैदराबाद का चिंतामणि मंदिर था। ठीक ठीक। अवधेश जी करेंगे ऐसे पगलाएंगे। अवधेश जी, एक मैंने सवाल पे रुको भाई। अवधेश जी, मैंने एक सवाल पूछा था, क्या कृष्ण आ रहे शाबुद्दीन साहब आपको बताइए, क्या कृष्ण जी के नए विग्रह पर काम शुरू हो गया है? देखिए अमिताभ जी, अब तो सब पे काम शुरू हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने भी अब आदेश दे चुके हैं। कोर्ट का आदेश दे रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये लिया जाएगा। अब आप समझिए। आप मैं शाबुद्दीन साहब का था, उससे पहले एक बात कहूं, मैं मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लीला है परमात्मा की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, राम की लीला राम जाने। कल योगी जी ने विधानसभा में कहा कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले, शाबुद्दीन साहब आ रहा हूं वापस। और आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के प्रधानमंत्री वृंदावन के संतों के साथ श्री कृष्ण संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो आंख बंद करके कृष्ण नाम का जाप हो रहा है। शील प्रभुपाद के सम्मान में एक डाक टिकट जारी हुई, एक सिक्का जारी हुआ है, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री थे। अब एक संयोग है, प्रयोग है, मुझे नहीं पता। शाबुद्दीन साहब क्या कहने जा रहे थे आप? 1857 से लेकर के 1947 तक हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया, और कहीं यहाँ तफरीक नहीं थी हिंदू और मुस्लिम की। ये जो इतिहास के बातें बताई जाती हैं और जो तफरीक की बात की जाती है, ये सब अंग्रेजों की देन है। मुसलमानों का और हिंदुओं का कोई टकराव नहीं रहा। इस्लाम की कभी भी हिंदुओं से कोई लड़ाई नहीं रही, कोई जंग नहीं हुई। इस्लाम की अगर जंग हुई है तो ईसाइयों और यहूदियों से हुई है, हिंदुओं से नहीं हुई है। इसलिए नफरत की चीजों को हटा देना चाहिए, मोहब्बत और प्यार की बात करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो बात कही है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो सबके मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसके भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इस तरह की बात जो कही है, तो उनका मुखातिब जो थे वो अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी को मुखातब करके उन्होंने विधानसभा में ये बात कही। अगर वो मुखातब करके मुसलमानों से बात कहते तो उस पर कुछ हम लोग विचार करते। इसका सही तरीका ये है, अगर वाकई मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, मसले का हल चाहते हैं और ये चाहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो मुसलमान हिंदुओं को सुपुर्द कर दें, तो उसका सही तरीका ये है कि वो बड़े भाई होने की वजह से और उत्तर प्रदेश के मुखिया होने की वजह से पहल करें और डायलॉग का एक सिलसिला शुरू करें। 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, सब जगह से धर्म गुरुओं को बुलाएं और जो लोग पार्टी हैं, फरीक हैं, उन लोगों को भी बुलाएं और एक मंच पर बैठ करके सीधे सीधे मुसलमानों से ये अपनी बात कहें। जो बात उन्होंने विधानसभा में कही है वो सीधे सीधे मुसलमानों से कहें, तो हो सकता है मुसलमान इस पर उनकी बातों पर विचार करे और गौर फिक्र करे। ये सिर्फ जो है बयानबाजी की हद तक या इलेक्शन का मूड जो है वो भाप करके मजहबी रंग देने की वजह से न होना चाहिए। अगर वाकई वो हमदर्द हैं, यहाँ के हर हिंदुओं के हितैषी हैं या उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं, तो उनको चाहिए कि वो सीधे सीधे मुसलमानों से बात करें।
अगर वो सीधे सीधे बातचीत करते हैं, पहल करते हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव नजरिए के साथ में एक नया रुख, एक नया चेहरा निकल के आएगा सामने। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, आपने जो बात कही अच्छी है, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा बड़ा खराब है। अयोध्या के समय हमने इतने डायलॉग देखे हैं, कुंटलों काजू बादाम खप गए डायलॉग्स में, क्या, और हजारों कुंटल कागज बर्बाद हो गए, निकला कुछ नहीं है। हर डायलॉग तू में एक साथ खराब हुआ। आप कह रहे मुख्यमंत्री पहल करे, वहां तो प्रधानमंत्री पहल कर रहे थे भारत के, उनकी नहीं सुनी मानी किसी ने। शहाबुद्दीन साहब थे आपके ही नाम वाले, विदेश सेवा वाले, उनने एक डायलॉग में कहा था कि अशोक सिंघल से कि सिंघल जी बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, राम ने कहा तो विचार करें शहाबुद्दीन साहब। फिर पेपर वेट चल गए, गिलास चल गए थे बैठक में, सद्भाव के साथ डायलॉग खत्म हो गया था। ये भी तो देखना पड़ेगा शहाबुद्दीन साहब, नहीं कहां डायलॉग हो और किससे हो। खैर, जो आपने बात कही मैं अवधेश जी से कमेंट ले लूं, फिर मुन्ना खान साहब पर। अवधेश जी, शहाबुद्दीन रजवी साहब कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं तो उन्हें सीधे मुस्लिम पक्षकारों से बात करनी चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात करनी चाहिए, ताकि कोई रास्ता निकल सके बातचीत का। इस पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं मुन्ना खान साहब पर जाऊं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शहाबुद्दीन जी से। शहाबुद्दीन जी बार बार ये कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि पहले मस्जिद थी अब मस्जिद है। इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है, औरंगजेब के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है। 1668 में औरंगजेब हमारे देश में आया, उसने फरमान जारी किया। चाहिए पढ़ने का या न पढ़ने का मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास में रखिए। मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मैं डिग्री लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे डिग्री नहीं चाहिए आपसे। आपको अपनी डिग्री मुबारक, आप अपनी डिग्री अपने पास रखिए, मुबारक रखिए, आपकी डिग्री आपको मुबारक हो। आप अपनी डिग्री को फाइलों के अंदर रखिए, ताक पर रख दीजिए। मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट आपसे, मुझे नहीं चाहिए आपसे डिग्री, आपके कदम में डिग्री करने का मुझे नहीं चाहिए डिग्री, मुझे डिग्री हासिल नहीं करना। मेरे पास में बहुत डिग्रियां हैं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। अपना सर्टिफिकेट पास में रखिए। कार्रवाई की जा रही है मौलाना साहब, इतिहास पढ़िए आप। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए हमारे देश में, बताइए आप। 1669 में अरे इतिहास हमने औरंगजेब भी था, इसने 1668 में ये फरमान जारी किया था, कोई भी मथुरा किनारे यमुना किनारे अपने जो सबों को नहीं जला सकता। दिवाली होली मनाने का प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने 1668 में, और 1669 में जामनगर तोड़ा गया था, 1669 में जामनगर में तोड़ा गया था, हैदराबाद के चिंतामणि मंदिर तोड़ा गया था। कैसी बातें कर रहे हैं, संभल के हरिहर मंदिर है वो बाबर के द्वारा तोड़ा गया था। आप अभी भी कह रहे मस्जिद नहीं चाहिए। अरे भाई ज्ञान हमने अपने लिए पढ़ा है, आपके लिए नहीं पढ़ा है। आप अपना इतिहास भाई आप पढ़िए, अगर हमारे लिए पढ़ा तो हमारे लिए पढ़िए। आप मौलाना है समाज के, आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। आप बाबा कह रहे हैं मस्जिद थी। अरे भाई आपके पास में सबूत है। अरे मैं तो दावा कर रहा हूँ कल मस्जिद थी, आज मस्जिद है, और कल भी भविष्य में भी मुस्तकबिल में भी मस्जिद रहेगी, और कयामत तक मस्जिद रहेगी। कोई मस्जिदियत से इनकार नहीं कर सकता है, इस पर किसी तरीके से समझौता मुसलमान नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी, अवधेश जी को भी। समझौता कर सकता है। मुन्ना खान साहब, जो बात मौलाना साहब ने कही है कि कयामत तक मस्जिद है, उस पर मैं यतीमा से एक टिप्पणी लूंगा बाद में। पहले मुन्ना खान साहब। मुन्ना खान साहब, अखिलेश जी कह रहे थे भाई कोर्ट है हमारे लिए सबसे बड़ी चीज। मैं जब उनकी बात सुना तो सोच में पड़ गया। आज से 31 साल पहले मुलायम सिंह जी ने एक रात टेलीफोन के आधार पर ज्ञान वापी में पूजा बंद करा दी, क्या, और लोहे की बैरिकेडिंग ठुकवा दी। 31 साल मुकदमा चला, कोर्ट ने कहा हुकुम लाओ, कहां जारी हुआ था आदेश, आदेश हो तो मिले, क्या। अंत में पता लगा जी वो तो टेलीफोन पे ही चुपचाप कानो कान हो गया था कार्यक्रम। आपने पूजा रोक दी बिना कोर्ट के आदेश के। अब पूजा कोर्ट के आदेश से शुरू हुई तो भी तकलीफ, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से आदेश आएगा फिर पूजा का? मुन्ना खान साहब, सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ से पूजा का आदेश नहीं आएगा। फिर 10 साल से मोदी सरकार झुनझुना बजा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल में ये कह रहे और
औरंगजेब ने कितने अच्छा, मंदिर मतलब आप ये तुड़वाए, कह रहे हो कि कितने 10 साल मंदिर में सारे तुड़वाए, कार्यक्रम से अकबर ने सारे कितने मंदिर, हमारी बात पूरी होने दे जी। ये इतनी बार औरंगजेब के नाम लेने लग रहा, औरंगजेब की औलाद यही बैठे हैं। अरे औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए तो फिर सरकार 10 साल से क्या कर रही है आपकी सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? आप ढूंढिए मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। इसको तो औरंगजेब के मंदिर कौन हुए? मौलाना साहब। और तुड़वाइए आप मैं तो औरंगजेब नहीं की कह रहा तरह। मस्जिद की बात, मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब से मंदिर है। हिंदुस्तान के हाँ, मुसलमान को क्या लेना विराजमान है। देना? मुन्ना खान जी, औरंगजेब आप से समझ हिंदुस्तान के के बोलिए, मुसलमान को समझ क्या कर लेना बोलिए। देना? औरंगजेब की बात कौन कर रहा है? मस्जिद की बात कौन कर रहा है हिंदुस्तान यहाँ के पर? मुस्लिम का क्या मौलाना लेना देना? साहब, उनको औरंगजेब बोलिए आपके कि चचा औरंगजेब की होंगे, बात ना है। हमारे तो कुछ नहीं है। भाई मस्जिद ये कौन कह सरकार रहा है? चूड़ियां वही क्यों कह रहे पहन हैं ना रखी है? मौलाना साहब। और दलाली मस्जिद किसने करते कितनी बनवाई? बात है? औरंगजेब ने बनाई। तो बंधक 1440 कौन करोड़ हुआ? का चंदा राम भाई जी के नाम मौलाना पे हुए ना, हड़पने का काम तुम साबुद्दीन जी जैसे हुए, महंतों ने किया। बाबर और मस्जिद छोड़ो कर रहे हैं। अरे भाई ज्ञान व्यापी बंद का करो ये कोर्ट चोरी। ने ये फैसला सुना दिया मुन्ना खान आस्था जी के नाम पे कि खिलवाड़ करते ज्ञान हो तुम व्यापी लोग। में शिव जी विराजमान आस्था के है, नाम पे पूजा खिलवाड़ करने का करते हो। अधिकार मिल चुका है कोई वहां भी पर। राम को मानने अभी भी वाला आप कह रहे नहीं हैं है। मस्जिद असली है, राम के मस्जिद है, मानने वाला मस्जिद है। हिंदू जो तो मंदिर ये में तो पूजा आपकी करता है अज्ञानता उसकी को आस्था दर्शाता होती है है, ना श्रद्धा मुन्ना होती खान है। जी। चंदा छोड़ो, ठीक चंदा छोड़ ठीक, एक मिनट, दोनों लोग रुके, दोनों लोग रुकेगा। मैं यतीमा के पास चलूंगा, फिर शाहबुद्दीन साहब से भी टिप्पणी लूंगा कि स्थिति, अभी आप देखिए, रुकिए मुन्ना खान, आप भी रुकिए। स्थिति कहाँ खराब हो रही है? मेरे दोस्त मुन्ना खान साहब ने कहा, शाहबुद्दीन साहब आप भी सुनिएगा, यतीमा के बाद आपके पास आऊंगा। लोग हवा का रुख नहीं समझ रहे, हवा का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं। जहां बर्फ गिरी है ये हवा वहां से होके आ रही है शाहबुद्दीन साहब, इसमें बड़ा ठंडापन है, आप महसूस कर रहे होगे, है ना? ये बर्फ के बीच से हवा आ रही है। मुन्ना खान जैसे लोग नहीं समझ पा रहे, वो चुनौती दे रहे हैं कि 10 साल से चूड़ी पहन के बैठे थे मोदी। यतीमा, क्या मुन्ना खान साहब जैसे लोग ये चाह रहे हैं, ये चुनौती दे रहे हैं कि भाई जितने कार्यक्रम हैं सबकी प्राण प्रतिष्ठा अब कर दी जाए? 10 साल मान लो चूड़ी पहन भी ली, अब चूड़ी ने पहनी जाए, साल भर में सब निपटा के बिल्कुल सब जगह प्रसाद बढ़ जाए, ऐसी इच्छा है क्या? और अगर ऐसी इच्छा है मान लो, तो फिर लोकतंत्र में जनता की इच्छा, भगवान की इच्छा, फिर उसका सम्मान होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल अमिताभ, फिर साल भर में हो ही जाए सब जगह कार्यक्रम, इधर हर हर महादेव, उधर जय श्री कृष्णा, और कार्यक्रम ठीक है, लड्डू बांटो। मुन्ना खान कही रहे कि भाई आपने चूड़ी पहनी है, क्यों नहीं बना दिए? अमिताभ जी 3-4 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि 2022 में योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ इलेक्ट होकर आए, तो कोई भी प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यशैली पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जनता ने इलेक्ट करके उन्हें वहां पहुंचाया और मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वहां विराजमान किया। कल संसद में, कल वो विधानसभा में जब बोले तो उन्होंने कहा कि हमने 3 मांगे थे। इसका मतलब डायलॉग की संभावना अब खत्म हो चुकी। डायलॉग, वार्तालाप, समझौता, जो कुछ होना था, मांगना, देना, जो कुछ भी संभावनाएं थी वो आज खत्म हो चुकी हैं। अब उसकी संभावनाएं शेष नहीं है। जो भी निर्णय आएगा वो न्यायालय से आएगा, वो सर्वमान्य होगा, वो मैंडेटरी होगा। अभी तक भी मुसलमान जो वर्ग है वो ये कहते रहे मौलाना न्यूज चैनल्स पे बैठ के कि हमने सहज स्वीकार किया। सहज स्वीकार नहीं किया, वो मैंडेटरी था, आपको मानना पड़ा। दूसरी बात, मैं आपको योगी जी की कार्यशैली के विषय में बता देती हूँ। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और हमारे यहाँ एक स्थान होता है सोतीगंज, वहां दिन में भी महिलाएं जाने में डरा करती थी, क्योंकि उनकी अपनी महिलाएं भी जाने में डरती थी। हमें तो छोड़ दीजिए, उनकी अपनी महिलाएं भी जाने में डरती थी। इस तरीके का वहां व्यापार और इस तरीके की वहां स्थिति बनी हुई थी। वो सोतीगंज बंद करा दिया गया। आज वहां के व्यापारी जो पहले कुछ और करा करते थे, गाड़ियां काटा करते थे, कबाड़ मार्केट था बहुत विचित्र। 30 मिनट गाड़ी खाली रहे तो गाड़ी ही साफ हो जाती थी, पता नहीं लगता कहां गई। आज वो फल, सब्जी और कपड़े बेच रहे हैं जी। व्यापार की कोई दिक्कत उन्हें नहीं है, उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर व्यापार कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। तो कार्यशैली पर जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और 10 साल, दूसरा टेन्योर मोदी जी का भी है, 10 साल में फिर जिस तरीके से अयोध्या में अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरीके से जन सैलाब, किसी से कहा नहीं गया था, कोई प्रेशराइज नहीं था, जनता स्वतः अपने विवेक से उत्सव बना रही थी। तो आज अगर आप आज भी जनता का मन नहीं समझते, आपने जबरन 31 वर्ष पूर्व लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर हमारी पूजा को बाधित कर दिया, और वहां हमारा नहीं, यतीमा कोई हवाला कागज पर है ही नहीं जी। वो आपने अपने कानों कान चुपचाप कर दिया, ये कोई राजतंत्र है? और इसी भारत में ये भी हुआ कि भारत माता को डायन कहा गया,
ये कहा गया कि वो कैसी भारत माता है जो अपने बच्चों का खून चाहती है। बच्चों का कर्तव्य है कि अगर उसके इष्ट बंधन में है तो वो अपना सर्वस्व त्याग कर कर भी अपने इष्ट को बंधन मुक्त कराए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी मान्यताएं हैं। हम सर तन से जुदा नहीं करते, हम अपने सर तन से जुदा करवा देते हैं अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, उनके स्थान के लिए। तो अगर आप महाभारत चाहते हैं मुन्ना खान जी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो न्यायिक प्रक्रिया से चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो भी तय करे, जिस भी तरीके का निर्णय आए वो हम मानेंगे। और पश्चिम की दीवार, काशी की तो पश्चिम की दीवार चीख चीख के कह रही है ASI सर्वे है, और वो अगर आप नग्न आंखों, अगर सर्वे नहीं भी होता तो जो लोग काशी गए हैं वो जानते हैं कि उस दीवार को देखते ही ये प्रतीत होता है कि मंदिर की दीवार है। तो साक्ष्य है, प्रमाण है, और आप वजू कर रहे हैं वहां पे लगातार। ठीक है यतीम, अभी रुकना होगा। शहाबुद्दीन साहब, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, एक मिनट, वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे 10 साल से चूड़ी पहने बैठे थे, क्यों नहीं बना दिए सब मंदिर? क्या इच्छा पूरी की जाए? मुन्ना खान साहब के वचनों का सम्मान करने का समय आ गया है क्या देश में? शहाबुद्दीन साहब, जो बातें मुन्ना खान साहब या उनके विचार जैसे लोग भारत में कह रहे हैं, क्या उनकी बातों का सम्मान करने का समय आ गया है शहाबुद्दीन साहब? क्योंकि भारत की हुकूमत जिसे भारत की जनता माथे पर तिलक लगा के सत्ता सौंपती है, वो चूड़ी नहीं पहनता। इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। माथे पे तिलक क्या लगाएगी? गलतफहमी बहुत जल्दी निकाल दीजिए। यही गलतफहमी पाकिस्तान को थी, से चुनाव करवाया, वो रोटी मांग रहे। शहाबुद्दीन साहब, क्या मुन्ना खान केवल व्यक्ति नहीं, मुन्ना खान एक विचारधारा है, क्या उनकी बात का सम्मान कर देना चाहिए और साल 6 महीने के भीतर फिर सब जगह मिठाई बंट जाए, प्रसाद बंट जाए, ऐसा चाहते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे मैं कह रहे ना, वो चूड़ी पहन के बैठे, हम करें मान लो चूड़ी उतार दी, चलो तो साल भर में सब क्लियर करा दे, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, प्रसाद बंटेगा, कीर्तन होगी नहीं। शहाबुद्दीन साहब, बार एक चीज को ये उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत की शान को बढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की शान को आगे बढ़ाया है और पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया है। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें बगैर पक्षपात के, बगैर तफरीक के काम किया जा रहा है। उसमें हिंदू मुस्लिम की तफरीक नहीं है, काम किया जा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये तो देखिए, हर शर में खैर का पहलू मौजूद रहता है। कोई भी बुरा आदमी है, मगर फिर भी उसके अंदर अगर ढूंढेंगे तो कोई न कोई अच्छा पहलू उसके अंदर नजर आएगा। जवाहरलाल नेहरू की तरह हम ये नहीं कह सकते कि जब रेल की पटरियां अंग्रेजों ने बिछाई थी हिंदुस्तान में, 37,000 किलोमीटर रेल की पटरी जब अंग्रेजों ने बिछाई और एक शहर से दूसरे शहर और एक सरहद से दूसरी सरहद आना जाने में आसानी हुई, माल की ढुलाई में आसानी हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये अंग्रेजों ने हमारे हाथ और पैर में लोहे की जंजीरें जकड़ दी हैं। तो देखिए, अच्छा काम अंग्रेजों ने भी कुछ किया, अब रेल की पटरी बिछाई तो ये एक अच्छा काम किया, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी या वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है और इसको समझना चाहिए और इसको पहचानना चाहिए। बाकी रह गई मजहबी बातें, दूसरी इश्यूज हैं, मौजूआत हैं, वो एक अलग हैसियत रखती हैं।